अब इस ईमानदारी से कहें तो हम धनवान बनना चाहते हैं और हम भाग्य पर भरोसा किए बिना इसी जीवन काल में वहां पहुंचना चाहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना भाग्य के बारे में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उस प्रकार का व्यक्ति बनने के बारे में है जो पैसा कमाता है। आप जानते हैं, मुझे ये सोचना पसंद है कि अगर मैंने अपना सारा पैसा खो दिया और अगर आपने मुझे 5-10 वर्षों के भीतर किसी अंग्रेजी भाषी देश में एक यादृच्छिक सड़क पर छोड़ दिया, तो मैं फिर से अमीर हो जाऊंगा, है ना? क्योंकि यह सिर्फ एक कौशल सेट है जिसे मैंने विकसित किया है और मुझे लगता है कि कोई भी इसे विकसित कर सकता है। आप जानते हैं, हजारों समानांतर ब्रह्मांडों में से आप उनमें से 999 में अमीर बनना चाहते हैं। आप उनमें से 50 में अमीर नहीं बनना चाहते जहां आप भाग्यशाली निकले। इसलिए हम इसमें भाग्य को शामिल करना चाहते हैं। हम वास्तव में भाग्य के 4 प्रकार के बारे में बात कर रहे थे। ये एक किताब से आया है। पी मार्क आंद्रेसन ने इसके बारे में एक ब्लॉग पोस्ट लिखा है। लेकिन मूलतः भाग्य विभिन्न प्रकार का होता है। पहली तरह की किस्मत, जिसे आप बस अंधी किस्मत की तरह कह सकते हैं, जहां मैं सिर्फ इसलिए भाग्यशाली हो गया क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जो मेरे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो गया। तुम्हें पता है, वह भाग्य है, वह भाग्य है आदि। फिर भाग्य उस तरह की दृढ़ता, कड़ी मेहनत, उद्यम, गति के माध्यम से आता है जो तब होता है जब आप बहुत सारे अवसर पैदा करने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। आप बहुत सारी ऊर्जा पैदा कर रहे होते हैं। आप बहुत सी चीजें कर रहे होते हैं। बहुत सी चीजें बस धूल में मिल जाएंगी। ये लगभग एक पेट्री डिश को मिलाने और ये देखने जैसा है कि क्या संयोजित होता है, या अभिकर्मकों के एक समूह को मिलाने और ये देखने जैसा है कि क्या संयोजित होता है। आप बस इतना बल, उत्साह और ऊर्जा पैदा कर रहे हैं कि भाग्य आपको ढूंढ ही लेगा। हम एक समूह के रूप में आप तर्क कर सकते हैं, इसी वजह से एकजुट हुए। आप जानते हैं, नेनाद ने ये बेहतरीन वीडियो ऑनलाइन डाले थे। मैंने उन्हें ट्विटर पर देखा था और इसलिए उस अर्थ में जब तक मेरे जैसे लोग उसे ढूंढते रहे, तब तक उसने वीडियो बनाकर अपनी किस्मत खुद बनाई। तीसरा तरीका यह है कि आप भाग्य को पहचानने में बहुत अच्छे हो जाएं। इसलिए यदि आप किसी क्षेत्र में बहुत कुशल हैं, तो आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में कोई भाग्यशाली ब्रेक कब घटित होता है और अन्य लोग जो इससे परिचित नहीं हैं, उन्हें ध्यान नहीं आएगा। तो आप भाग्य के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं और यही आपका कौशल और ज्ञान और कार्य है। और फिर अंतिम प्रकार का भाग्य सबसे अजीब, सबसे कठिन प्रकार है, लेकिन हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं, जहां आप एक अद्वितीय चरित्र, एक अद्वितीय ब्रांड, एक अद्वितीय मानसिकता का निर्माण करते हैं, जहां भाग्य आपको ढूंढता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप गहरे समुद्र में पानी के अंदर गोता लगाने में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं और आपको गहरे समुद्र में पानी के अंदर गोता लगाना पसंद है, जिसे कोई और करने की कोशिश भी नहीं करेगा। और फिर केवल भाग्य से किसी को तट से दूर एक डूबा हुआ खजाना जहाज मिल जाता है जिस तक वे नहीं पहुंच सकते। खैर, उनकी किस्मत बस आपकी किस्मत बन गई क्योंकि वे उस खजाने को पाने के लिए आपके पास आने वाले हैं और आपको इसके लिए भुगतान मिलने वाला है। अब ये एक चरम उदाहरण है, लेकिन यह सिर्फ यह दिखा रहा है कि जो व्यक्ति खजाने का संदूक पाकर भाग्यशाली हो गया, वह अंधा भाग्य था। लेकिन वे आपके पास आते हैं और आपसे इसे निकालने के लिए कहते हैं और आपको आधा देना पड़ता है। ये भाग्य नहीं है। आपने एक तरह से अपनी किस्मत खुद बनाई है। आप अपने आप को उस भाग्य का लाभ उठाने या उस भाग्य को आकर्षित करने में सक्षम होने की स्थिति में रखते हैं जब किसी और ने अपने लिए वह अवसर नहीं बनाया है। इसलिए जब हम भाग्यशाली न होने के बारे में बात करते हैं, तो हम नीतिवादी होना चाहते हैं। हम इसे संयोग पर नहीं छोड़ना चाहते। क्या आप इस विचार को थोड़ा और विस्तार से बताना चाहते हैं कि 1000 समानांतर ब्रह्मांडों में से आप उनमें से 999 में अमीर बनना चाहते हैं? मुझे लगता है कि कुछ लोग इसे देखेंगे और कहेंगे कि यह असंभव लगता है। ऐसा लगता है कि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह असंभव है। मुझे लगता है कि आपकी शुरुआती परिस्थितियों को देखते हुए आपको इसमें थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। मेरा मतलब है, याद रखें, मैंने भारत में एक गरीब बच्चे के रूप में शुरुआत की थी, है ना? तो अगर मैं इसे बना सकता हूं, तो उस अर्थ में कोई भी बना सकता है। अब जाहिर है, मेरे पास सभी अंग थे, मेरी मानसिक क्षमताएं थीं और मेरे पास शिक्षा भी थी। तो कुछ पूर्वापेक्षाएं हैं जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो या पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो संभवतः आपके पास आवश्यक साधन है, जो एक कार्यशील शरीर और एक कार्यशील दिमाग है। और रास्ते में मुझे बहुत बुरी किस्मत का सामना करना पड़ा। मैंने जो पहला छोटा सा धन कमाया, मैं तुरंत शेयर बाजार में खो गया।
दूसरा छोटा सा भाग्य जो मैंने बनाया या मुझे बनाना चाहिए था। मुझे मूलतः मेरे व्यापारिक साझेदारों से धोखा मिला। ये केवल तीसरी बार आकर्षण रहा है और फिर भी ये एक धीमा और स्थिर संघर्ष रहा है और मैंने अपने जीवन में एक भी बड़े भुगतान से पैसा नहीं कमाया है। ये हमेशा छोटी छोटी चीजों का ढेर जमा करता रहा है। इसलिए ये व्यवसाय बनाकर, अवसर पैदा करके और निवेश बनाकर लगातार धन सृजन करने के बारे में है। ये एक बार की बहुत बड़ी चीज की तरह नहीं है। मेरी व्यक्तिगत संपत्ति एक बड़े वर्ष में उत्पन्न नहीं हुई है। ये बस थोड़ा सा ढेर हो जाता है एक समय में। चिप्स, अधिक विकल्प, अधिक व्यवसाय, अधिक निवेश और अधिक चीजें जो मैं कर सकता हूँ। उसी तरह डेनोट जैसा कोई व्यक्ति, वह अपना ब्रांड ऑनलाइन बना रहा है, वह वीडियो बना रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक वीडियो उन्हें अचानक रातों रात मालामाल कर देगा। ये सीखने, पढ़ने, सृजन करने का एक लंबा जीवन काल होने वाला है। ये बस जटिल होता जा रहा है। तो हम अमीर बनने के बारे में बात कर रहे हैं ताकि आप सेवानिवृत्त हो सकें। तो आपको अपनी स्वतंत्रता है, इस अर्थ में सेवानिवृत्त न हो कि आप कुछ नहीं करते हैं, बल्कि इस अर्थ में कि आपको कोई ऐसी जगह नहीं होना है जहां आप नहीं होना चाहते। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो आप नहीं करना चाहते। और जब चाहो जाग सकते हो, जब चाहो सो सकते हो। तुम्हारा कोई मालिक नहीं है। वह आजादी है। तो हम आजादी पाने के लिए पर्याप्त संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। और विशेष रूप से इन दिनों इंटरनेट के लिए धन्यवाद, वे अवसर बड़े पैमाने पर प्रचुर मात्रा में हैं। दरअसल मेरे पास पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। सचमुच मेरे कानों से लगातार अवसर निकल रहे हैं और जिस चीज की मैं लगातार कमी महसूस कर रहा हूं वह है समय। धन पैदा करने, उत्पाद बनाने, व्यवसाय बनाने, अवसर पैदा करने और उपोत्पाद के रूप में समाज से भुगतान पाने के इतने सारे तरीके हैं कि मैं यह सब संभाल भी नहीं सकता।